नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। निकाय चुनाव की सियासी सरगर्मियां अब मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में दिखाई देने लगी है। दिल्ली से भी नेता दौरे के लिए मध्य प्रदेश पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक निकाय चुनाव की जबलपुर में रणनीति बनाते दिखाई दिए। इधर मंदसौर और रायसेन में डिवाइडर तोड़ सियासत दिखाई दे रही है, जबकि सागर की जनता एक आदत बाईपास के लिए तरस रही है। दिखाएंगे पूरी खबर। साथ ही दतिया और मुरैना में निकाय चुनाव को लेकर चल रही सियासी हलचल से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। उपचुनाव में मिली शिकस्त शायद कांग्रेस के लिए बड़ा सबक है, इसलिए निकाय चुनाव को वो हल्के में लेने की भूल नहीं कर रही है। यही वजह है कि छोटे चुनाव के लिए भी बड़े नेता दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक 3 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे के अंतिम दिन जबलपुर पहुंचे। 3 जिलों की समीक्षा करने आए मुकुल वासनिक पत्रकारों से भी रूबरू हुए। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने निकाय चुनाव को लेकर जिले के तमाम छोटे बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। मकसद था चुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंकना और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तय करना। निकाय चुनाव को लेकर मुकुल वासनिक ने साफ किया कि प्रत्याशियों का चयन प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तय की गई चयन समिति ही सुनिश्चित करेगी। एक अलग दौर से गुजर रही है। जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, इस तरह की चुनौतियां पहले कभी भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सामाजिक ध्रुवीकरण, दूसरी तरफ धन का दुरुपयोग, तीसरी तरफ सत्ता का पूरा दुरुपयोग, ये तमाम चीजें करते हुए एक नए तरीके के राजनीति का यहां पर भारत में शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चुनौतियां हमारे सामने बहुत बड़ी है और इसलिए संगठन और अधिक मजबूत करने का काम। प्रत्याशियों के चयन के लिए बनी समिति का प्रमुख जिले का अध्यक्ष रहेगा, जबकि सदस्यों में लोकसभा या राज्यसभा चुनाव लड़ चुके नेता, युवा कांग्रेस, सेवा दल और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। इस समिति की अनुशंसा पर ही प्रत्याशियों का चयन आगामी निकाय चुनाव के लिए किया जाएगा। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर भी जब सवाल किया गया तो मुकुल वासनिक का कहना था कि कांग्रेस एक अलग दौर से गुजर रही है। बदलाव और समीकरणों को देखते हुए रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अंतिम फैसला करेगी और मैं समझता हूं कि ये इसी प्रक्रिया से होगा जिसमें जमीनी स्तर की आवाज को पूरी तरह से सम्मान दिया जाएगा। जाहिर है निकाय चुनाव भले ही शहर का संग्राम हो, छोटा चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए इसकी जीत और हार के बड़े मायने हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। मंदसौर में नगरपालिका चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले ही डिवाइडर तोड़ सियासत शुरू हो चुकी है। 1.5 साल पहले लाखों रुपए की लागत से बने डिवाइडर अचानक तोड़ दिए गए। पता चला कि उसको गुपचुप तरीके से टेंडर कर दिया गया। बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा तो तोड़े गए डिवाइडर ठेकेदार फिर से ठीक करने में लगे हुए हैं। अब इसी मुद्दे पर राजनीति शुरू हो चुकी है। मंदसौर शहर की मुख्य सड़क पर बने ये डिवाइडर 1.5 साल पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाए थे। इस डिवाइडर को बनाने में लोक निर्माण विभाग ने लाखों रुपए खर्च किए थे। 1.5 साल बीता और पीडब्ल्यूडी विभाग के इस रोड पर नगर पालिका ने एक और ठेकेदार को टेंडर जारी कर दिया और फिर से नया काम शुरू कर दिया गया। सरासर पैसे की बर्बादी दिखी रही है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद कैसे किया जाता है, इसका साक्षात उदाहरण है यहाँ पे। चूँकि विधायक जी ने पहले से ही नगर पालिका को सूचना दे चुके थे पत्र के माध्यम से कि ये सड़क उत्कृष्ट सड़क के रूप में इसका टेंडर हो चुका है। इस पर अभी कोई भी उत्कृष्ट सड़क जब बनेगी तो डिवाइडर भी साथ में बनेगा ही बनेगा। उसके बावजूद नगर पालिका के जिम्मेदारों ने ठेकेदार को मौखिक या जो भी जैसा भी आदेश दिया हो मुझको मालूम नहीं, लेकिन ठेकेदार ने तोड़ दिया। पहले से बने हुए डिवाइडर ना तो खराब हुए थे, ना ही उससे कोई परेशानी हो रही थी। फिर भी अचानक इन्हें तोड़ दिया गया और यहाँ पर
नए डिवाइडर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। मामला किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो ठेकेदार वहां से जेसीबी लेकर चला गया। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी और सीएमओ प्रेम कुमार सुमन के बीच बंद कमरे में तू मैं भी हो गई। नागरिकों का कहना है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा है। ये सड़क नगर पालिका की नहीं है, पीडब्ल्यूडी विभाग की है। बावजूद इसके नगर पालिका किस हैसियत से ये डिवाइडर तोड़वा रही थी और यहाँ पर नए डिवाइडर बनवा रही थी, ये समझ से परे है। संबंधित ठेकेदार द्वारा जो है बिना लेआउट लिए इंजीनियर से बिना इंजीनियर की उपस्थिति में तोड़ने का काम प्रारंभ कर दिया गया। निकाय द्वारा जो है तत्संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और चूंकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो इसलिए उनको जो है जो टूटे हुए हैं उनको थोड़ा सा सफाई करके व्यवस्थित किया जा रहा है। इस मामले में नगर पालिका सीएमओ प्रेम कुमार सुमन मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंजीनियर की उपस्थिति में ही ठेकेदार बिना लेआउट के काम कर रहा था, जिसको रोका गया। यातायात बाधित न हो इसलिए फिर से डिवाइडर पहले जैसा किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी का कहना है कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही काम शुरू होता है। अधिकारी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी। मेरा प्रश्न बार बार ये है कि तकनीकी अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्य को कराए जाने की प्रशासकीय तकनीकी स्वीकृति दी जाती है। तकनीकी स्वीकृति के पश्चात नगर पालिका परिषद द्वारा उसको प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। फिर उसकी दरें आमंत्रित की जाती है। फिर निविदा समिति द्वारा उसकी दरों को स्वीकृत किया जाता है। फिर इन्हीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इन्हीं तकनीकी अधिकारियों द्वारा उसे अनुबंध करने के लिए पत्र लिखा जाता है और इन्हीं तकनीकी अधिकारियों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उसको अनुबंध किया जाता है, कार्यादेश दिया जाता है कि आप कार्य करें। उसके पश्चात जानबूझकर उस कार्य को रोकना कहीं न कहीं संदेह की दृष्टि नजर आता है। इस मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने कहा है कि नगर पालिका भ्रष्टाचार के रास्ते ढूंढ रही है। नगर पालिका की सड़क नहीं है, फिर भी 3 करोड़ रुपए का डिवाइडर बना रहे हैं। बीजेपी की भ्रष्टाचार एक्सप्रेस चल रही है। डिवाइडर तोड़ने और बनाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, केवल और केवल इनको भ्रष्टाचार करना है। इस कारण बीजेपी की परिषद इस तरह के काम कर रही है। मंदसौर की जनता सब देख रही है और सीधा सीधा ये लेन देन और कमीशन का सवाल था। ये जो गुराड़िया बालाजी से लेकर हमारा नया खेड़ा तक की जो बाईपास, ये जो सड़क है, ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है और मंदसौर की नगर पालिका ने अभी तक इस पे कभी कोई कार्य नहीं किया और नहीं कर सकती। कुछ ही दिनों में नगर पालिका चुनाव की घोषणा होने वाली है और आचार संहिता भी लग जाएगी। उसके पहले ही बीजेपी की नगर पालिका परिषद कुछ ऐसे निर्णय ले रही है जो आम लोगों को भी रास नहीं आ रहे हैं। जाहिर है, बिना किसी कारण के लाखों रुपए की लागत से बने डिवाइडर तोड़ना और फिर उन्हें नया बनाना, इन सब के पीछे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। इधर रायसेन के बरेली नगर परिषद में भी इन दिनों डिवाइडर घोटाले का शोर बुलंद है। लोकायुक्त से शिकायत की गई है, जिसके बाद जांच चल रही है, लेकिन दोनों ही दलों के बीच सियासत जारी है। नगर परिषद बरेली में 1.5 करोड़ से ज्यादा की लागत से 1.5 किलोमीटर तक की सड़क के बीच डिवाइडर निर्माण और सौंदर्यीकरण करना था। पैसे पूरे निकल जाने के बाद भी न सही तरह से डिवाइडर बनाया गया, न सौंदर्यीकरण किया गया। इस मामले में भ्रष्टाचार होने की लोकायुक्त में शिकायत की गई, जिसके बाद अभी तक जांच जारी है। पूर्व में नगर अध्यक्ष रही गुंजन पालीवाल, सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव के खिलाफ लोकायुक्त में जांच चल रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि डिवाइडर में 1 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। लगभग 1 करोड़ का घोटाला हुआ है और डिवाइडर जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना है। वो तो एक ऐसा बना दिया है जैसे मवेशी को खुनटा में भूसा डालते हैं ना, उस तरीके का बना दिया है। रोड बनना था, रोड नहीं बना। इतना कोई सौंदर्यीकरण नहीं है, ना पेड़ पौधे लगे हैं, ना लाइट, कुछ नहीं है। अब कार्रवाई चल रही, लोकायुक्त में है, फाइल पड़ी है। 2 बार नगर अध्यक्ष रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता का डिवाइडर को लेकर कहना है कि नेशनल हाईवे 12 की परमिशन के बिना सबके सहयोग से डिवाइडर बनवाया गया। एनएच ने परमिशन नहीं दी, पर नगर के सौंदर्यीकरण के लिए डिवाइडर बन जाना चाहिए, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। जो काम हुआ वो भी आधा अधूरा है। आपके यहाँ पे डिवाइडर बना है, डिवाइडर का भी स्थिति आप देख रहे हैं। NH-12 की विदाउट परमिशन की हमारे यहाँ पे
सभी के सहयोग से वो बनवाया गया था कि चलो NH ने नहीं दी है परमिशन, इसके बाद भी बन जाना चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ आज वो पूरा उखड़ गया है। 1 साल के अंदर पूरा डिवाइडर खत्म हो गया है। कांग्रेस नेता गिरीश पालीवाल की पत्नी गुंजन पालीवाल निर्दलीय अध्यक्ष रही हैं, इसलिए कांग्रेस इस पर खुलकर कुछ बोल नहीं रही है। हालांकि कांग्रेस जांच की बात कर रही है। पूर्व में कांग्रेस से नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि बीजेपी को आरोप ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में ही सब काम हुए हैं। भाजपा को आरोप ही नहीं लगाना चाहिए, भाजपा कार्यकाल में ही तो ये सब काम हुए। उस टाइम पे विधायक रामकिशन जी पटेल थे, उन्हीं के समय में ये कार्य हुए हैं। हाँ, डिवाइडर की कुछ शिकायतें हैं तो उनका जांच चल रही है। चुनावी मौसम शुरू होने वाला है तो नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन हकीकत की जमीन पर देखें तो नगर में जनता की सुविधाओं के लिए ढंग से काम ही नहीं किए गए हैं। जो काम हुए हैं वो भी आधे अधूरे पड़े हैं। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। उधर सागर शहर में एक अदद बाईपास की मांग यहां के लोग लंबे वक्त से कर रहे हैं, लेकिन ये सौगात इन्हें मिल नहीं पा रही है। नतीजा ये कि सागर भोपाल रोड पर जाने वाले भारी वाहनों को शहर से होकर गुजरना पड़ता है। रिहायशी इलाका होने के चलते पिछले दिनों यहां कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिससे परेशान रहवासी एक बार फिर से बाईपास की मांग कर रहे हैं। सागर शहर से होकर भारी वाहनों को गुजरने के लिए बाईपास की मांग सागर शहरवासी लंबे वक्त से कर रहे हैं, लेकिन इसकी सौगात नगर वासियों को नहीं मिल पा रही है। नतीजा ये कि सागर भोपाल रोड पर जाने वाले वाहनों को शहर से होकर गुजरना पड़ता है। सागर से भोपाल की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को अभी मोती नगर चौराहे से धर्मश्री होते हुए गुजारना पड़ता है, तो वहीं नेशनल हाईवे 26 पर जाने वाले वाहनों को भी RTO रोड से मोती नगर चौराहे से धर्मश्री वाले शहरी इलाके से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे यहाँ हमेशा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और कई बार यहाँ भारी वाहनों से हादसे भी हो चुके हैं। बाईपास क्या है, यहाँ सिटी में जो रोड है और सकरी रोड है, तो यहाँ पे बड़े वाहन निकलते हैं, जिससे आज दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या लगता है आपको, इस जगह पे बाईपास होना चाहिए? यहाँ पे बाईपास होना बहुत जरूरी है और सिटी में से जो बड़े वाहन निकलते हैं यहाँ से, उनका बंद होना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों हुए हादसे के बाद तत्कालीन कलेक्टर और SP ने भारी वाहनों को गुजारने के लिए एक बाईपास रोड की तैयारी शुरू की थी, लेकिन अधिकारियों के जाते ही बाईपास की कवायद ठंडे बस्ते में पड़ गई। बाईपास को लेकर सागर विधायक शैलन जैन का कहना है कि बाईपास के 2 प्रोजेक्ट लंबे वक्त से पाइपलाइन में चल रहे हैं। सरकार चाहती है कि ऐसा प्रोजेक्ट बने जिससे लैंड एक्टिवेशन कम से कम हो, और वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अधिकारियों के साथ कई बार मौका मुआयना कर चुके हैं, जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाले। बाईपास के 2 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहे हैं लंबे समय से। मुझे दुख इस बात का है कि लंबे समय से चल रहे हैं। हम लोगों के अथक, आप ये ना समझे कि सागर का बाईपास अभी तक नहीं बना तो जनप्रतिनिधि उदासीन है, ऐसा कतई नहीं है। 5 साल 7 साल से हम लोग प्रोजेक्ट बना के भेजते हैं, वहाँ से ये आ जाता है कि हम लोग जो लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, प्राइवेट लैंड, उसमें जो मुआवजा देना है उतना मुआवजा देने के लिए सरकार सहमत नहीं है। सरकार चाहती है कि ऐसा प्रोजेक्ट बने कि जिसमें लैंड एक्विजिशन कम से कम हो, और वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। हम लोगों की बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अनेक बार स्थलों पे हम लोग जा चुके हैं, कर चुके हैं अधिकारियों के साथ, लेकिन अब बहुत जल्दी कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं। बाईपास को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि सागर शहरवासियों की मांग बाईपास की पूरी होनी चाहिए। जब छोटी से छोटी जगहों पर ग्राम पंचायत स्तर पर बाईपास हो गए, संभागीय मुख्यालय पर बाईपास न होना इस जिले के जनप्रतिनिधियों के लिए शर्मनाक बात है। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब छोटे से नगर में खुरई हो, बाजू में जरा सी ग्राम पंचायतों स्तर तक पे तो बाईपास हो गए, संभागीय मुख्यालय पे बाईपास नहीं हो पाना इस जिले के 3 मंत्रियों के लिए शर्मनाक बात है, राज्य में बैठी सरकार के लिए शर्मनाक बात है। पंच से पार्षद से प्रधानमंत्री तक के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी आज यहाँ मौजूद हैं सारे पदों पे। अगर वो ये ना करा पा रहे हैं तो ये उनका नाकारापन सिद्ध होता है।
जाहिर है चुनावी मौसम आने वाला है, तो ऐसे में वादे होंगे, दावे होंगे, जनता की छोटी छोटी मांगे भी सुनी जाएंगी। लेकिन देखना यह है कि कई दिनों से चली आ रही सागर शहर में बाईपास की मांग कब पूरी होती है। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। इधर दतिया में नगरपालिका चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आ रही है। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की कई बैठकें हो चुकी है, प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी सुषुप्त अवस्था में दिखाई देती है। चुनाव को लेकर यहां कांग्रेस की कोई भी गतिविधि शुरू नहीं हो सकी। दतिया नगर पालिका के चुनाव को लेकर अधिकांश राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी तो पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। कार्यकर्ताओं के 2 प्रशिक्षण हो चुके हैं, कई चुनावी बैठकें भी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी सुसुप्ता अवस्था में दिख रही है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण तो दूर, नगरीय निकायों के चुनाव संबंध में एक बैठक तक नहीं हो पाई है और न ही पार्टी ने दतिया जिले में नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक या प्रभारी नियुक्त किया है। लिहाजा स्थानीय कांग्रेस नेता भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। नगरीय निकाय चुनाव शायद पहले हो रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। प्रदेश कांग्रेस ने सारी जानकारियां मांगी हैं, फोन पर भी बातें हो रही है। बहुत जल्द, शायद मेरे ख्याल से 1 आध दिन में ही पर्यवेक्षक नियुक्त हो जाएंगे हर निकाय के लिए। बाहर से जो वरिष्ठ नेता लोग आएंगे, फिर विधिवत काम शुरू होगा। कांग्रेस जरूर सुसुप्ता अवस्था में है, लेकिन बीजेपी की चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हो गए हैं और कार्यकर्ता डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इन चुनावों को लेकर गंभीर है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में और दतिया जिले में भी प्रत्येक मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए। ये उसी चुनावी तैयारी के तहत है और इसके बाद हम डोर टू डोर संपर्क। नगरीय निकायों के चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है, जबकि कांग्रेस में तो चुनावी हलचल शुरू ही नहीं हो पाई है। अगर चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं का दतिया में रवैया ऐसा ही सुस्त रहा तो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 दतिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव की तारीख जल्द ही घोषित हो जाएगी। सभी पार्टियां तमाम वादे करेंगी, लेकिन विकास के ये वादे धरातल पर कितने खरे उतरे हैं या उतरते हैं, ये पिछले 5 साल के पार्षदों व महापौर के किए गए काम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली बार बनी मुरैना नगर निगम के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। आगामी चुनाव भी नजदीक है, लेकिन विकास की बात करें तो अधिकांश वार्ड आज भी विकास की बाट जोह रहे हैं। वार्ड 15, 17, 18 और 19 की हालत तो ग्रामीण इलाकों से बदतर है। यहाँ जल भराव की समस्या कम होने के बजाय विकराल हो गई है। नाले तालाब बन गए हैं, सड़कें पहले से ही खस्ताहाल थी, अब बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। कई बार आंदोलन करने और ज्ञापन देने के बावजूद भी यहाँ हालात खराब हैं। हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन नगर निगम का ध्यानाकर्षण कराने के लिए लंबे समय से किया, लेकिन नगर निगम कमिश्नर की अनदेखी और सुस्ती के कारण वो एक बार भी इधर ध्यानाकर्षण नहीं कराए। जब से नगर निगम का गठन हुआ है, इस क्षेत्र में हर गली मोहल्ले में इस प्रकार के मिनी तालाब बने हुए हैं। ना तो नगर निगम कमिश्नर को भ्रमण करने की फुर्सत है और ना ही समस्या समाधान के लिए उनके पास कोई ठोस योजना है। हर गली में इस प्रकार के मिनी तालाब बने हुए हैं। शासन प्रशासन और नगर निगम प्रशासन और कमिश्नर को नींद से जगाने के लिए हमने यह विरोध स्वरूप, ताकि उनके कान तक ये आवाज़ पहुँचे और शासन प्रशासन इस समस्या समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाए। नगर निगम के 5 साल के कार्यकाल के बाद अधिकतर इलाकों में सड़कें खुदी हुई हैं। अधूरी सीवर प्रोजेक्ट के चलते जल भराव की समस्या है, जबकि सीवर प्रोजेक्ट की समय अवधि 2 बार बढ़ चुकी है। वार्ड 15, 17, 18, 19 में हालात बद से बदतर हो गए हैं। इसलिए स्थानीय निवासी कह रहे हैं अब सिर्फ विकास के नाम पर वोट देंगे। गंदगी बहुत फैल रही है सर, और पानी की समस्या है, पानी बहुत बढ़ रहा है और इधर कोई सुनवाई नहीं है।
पार्षद कोई आता नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। आदमी कच्ची सड़क पे घूम रहा है, कच्ची सड़कों में बच्चों की हालत खराब है। आगे चुनाव आने वाला है नगर निगम का, मुद्दों को लेकर वोट देंगे? विकास को देख के वोट देंगे। हम आने वाले चुनाव में शहर के विकास और मोहल्ले वार्ड जो 15 नंबर जो पिछड़ा हुआ है, हर गली मोहल्ले कच्चे हैं, पानी की समस्या है, चारों तरफ गंदगी का वातावरण है। 5 साल के ये पार्षद ने कोई भी कार्य नहीं किया। 18, 19 और 15 वार्ड सबसे पिछड़े हुए हैं, इसमें काम की बहुत ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी चुनाव में वोट किया जाएगा। मुरैना में पिछले 5 साल से नगर निगम पर बीजेपी के महापौर का कब्जा रहा है। हालांकि बीजेपी नगर निगम में सीवर प्रोजेक्ट, चंबल से पानी लाने की योजना, वीआईपी रोड जैसे विकास के काम के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है। ये अलग बात है कि ये काम अभी पूरे नहीं हुए हैं और आगामी चुनाव में इन्हीं काम को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। पंचायत के क्षेत्र जो इस निगम में सम्मिलित किए गए थे, उन क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास की बात हो, प्रकाश, पेयजल, मूलभूत सुविधाओं में भारतीय जनता पार्टी के इस निगम प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी के इस महापौर परिषद ने तमाम विकासों के नए कार्यों को स्वागत प्रदान की है। और आगामी चुनाव मुरैना के सौंदर्यीकरण, मुरैना के इंफ्रास्ट्रक्चर और मुरैना की जो बढ़ती हुई आबादी है उसको दृष्टिगत रखते हुए दूरगामी तमाम विकास की नई श्रृंखला के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और पार्टी जिसमें प्रचंड बहुमत से पुनः चुनाव की। चुनावी शोर के बीच दावों और वादों के पिटारे खुलेंगे, सत्ताधारी अपने काम की दुहाई देंगे और विपक्ष उन कामों को सिरे से खारिज करेगा और इसी तरह अगले कुछ महीनों तक सियासी जंग जारी रहेगा। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18, मुरैना।